brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में हफ्ते का ये आखिरी एपिसोड है और इसी में आज हम एक ऐसा मुद्दा उठाने वाले हैं जो कायदे से उठना तो चाहिए था विधानसभा के भीतर, लेकिन विधानसभा का सत्र समाप्त हो गया पूरे हफ्ते चलने के बाद इस मुद्दे पर किसी भी विधायक ने सवाल नहीं उठाए। हम बात कर रहे हैं आईएएस संतोष वर्मा के उस बयान की जिसके बाद देश भर में ब्राह्मण समाज खास तौर पर उनके इस बयान से नाराज है। लेकिन सवाल उठता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा, जिसका ये शीतकालीन सत्र पूरे 5 दिन चला, 4 बैठकें हुई और आज अंतिम दिन था। अब विधानसभा स्थगित आज हो गई, लेकिन इन चारों बैठकों में एक बार भी जो विधायक हैं, खासतौर से जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा के भीतर नहीं उठाया। करीब 30 से ज्यादा विधायक हैं जो ब्राह्मण हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के भीतर, लेकिन उनमें से एक ने भी आईएएस संतोष वर्मा के बयान को लेकर के सदन के भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं रखी, कोई सवाल नहीं उठाया और कोई जवाब नहीं मांगा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश के बेहद वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी मौजूद हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका एमपी फाइल्स में। सवाल उठता है ये, और वाकई उठ रहा है, कई लोग पूछ रहे हैं ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए कि 30 से ज्यादा ब्राह्मण विधायक, लेकिन क्या एक भी ब्राह्मण समाज के विधायक में इतनी हिम्मत या फिर समाज को लेकर के इतनी जागरूकता नहीं थी कि वो इस मामले को विधानसभा के भीतर उठाते, सदन के भीतर उठाते, जिससे उनका जो प्रदर्शन चल रहा है, उनकी जो मांग है, उसको और थोड़ा बल मिल पाता। देखिए, बेहद संवेदनशील विषय होते हैं। जब भी दो जातियों से संबंधित कोई विषय होता है तो विधानसभा के भीतर यदि कोई चीज उठाना है आपको किसी वर्ग विशेष के बारे में, तो हर राजनीतिक दल को अपना एक स्टैंड भी क्लियर करना होता है कि उनका उस मुद्दे पर क्या स्टैंड है। संतोष वर्मा ने एक अपने जो अधिकारी कर्मचारियों का संगठन है, एक तो जाति आधारित संगठन कोई होना भी नहीं चाहिए सरकार में, क्योंकि जब आप सरकार में इस तरह के संगठन रखते हैं तो वर्गभेद तो होगा, तो पहले तो वो होने नहीं चाहिए। सरकार को इसको रीथिंक करने की जरूरत है। उन्होंने अपने संगठन के भीतर कोई एक उनका जो विचार था, जिस विचार के आधार पर वो संगठन चल रहा है, वो विचार भी अब सामने है, सरकार के सामने है। तो विधायकों को तो जो सवाल पूछना चाहिए था वो ये पूछना चाहिए कि इस तरह की जो संगठनों को मान्यता दी, जिनका ये भाव है, ये विचार है, वो कैसे हुई। और फिर जब वो इस तरह की प्रतिक्रिया आई है तो वो तो दल आधारित होगी। वो विधानसभा के बाहर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे विधायक बात कर भी रहे हैं। विधानसभा के भीतर करने का मतलब क्या होता कि फिर जाति विशेष के जो दूसरे विधायक हैं, चाहे अनुसूचित जाति का हो चाहे जनजाति का है, तो उसे भी समर्थन में खड़ा होना होता। तो किसी भी राजनीतिक दल में इसको लेकर 2 धड़े हाउस के भीतर ही होते। तो जो पार्टी का स्टैंड रहा हुआ कि इस मामले में सदन के भीतर कुछ ना कहें, जो भी सियासत करनी है वो सदन के बाहर करें। इसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो भाजपा को लेकर ज्यादा है, क्योंकि कांग्रेस की तुलना में भाजपा को ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहते हैं। सबसे ज्यादा ब्राह्मण उन्हीं को समर्थन करते हैं। तो जो भी वोट बैंक इफेक्ट होना है तो उनका होता। तो सारे नेताओं ने क्या है, आप देखिए हर विधायक क्या कर रहा है भाजपा का, वो बाहर अपना बयान दे रहा है, लेकिन सदन के भीतर चूंकि पार्टी ने कोई अभी तक तय नहीं किया है, सरकार उनकी है, सरकार ने शोकाज नोटिस संतोष वर्मा को दिया है, तो उस नोटिस के बाद अब ये तय होना है कि उसके खिलाफ, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन का काम कोई आरोप बनता है कि नहीं बनता। उनकी आईएएस पदोन्नति का भी मामला, बहुत सारे मामले हैं जो सरकार जब होती है किसी राजनीतिक दल की, तो उसे जब निर्णय करना होता है या कुछ कार्यवाही करना होती है तो लीगल पॉइंट्स भी देखना पड़ते। हो सकता है कि ये कारण हो। तो वैसे प्रक्रिया क्या होती है अगर किसी को सवाल विधानसभा के भीतर विधायक को उठाना है, जो कि जब अधिसूचना जारी होती है और जब सवाल मांगे जाते हैं, क्योंकि तब ये मुद्दा नहीं आया था तो जाहिर सी बात है तब नहीं पूछ पाए हो सवाल लिखित में, लेकिन जब सत्र शुरू हो जाता है तो उस दौरान अगर विधायक को कोई सवाल पूछना है, मुद्दा उठाना है, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया रहती है जिसका पालन ये कि कर सकते थे, नहीं हो पाया इस बार? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। भाई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तो तात्कालिक मुद्दों पर ही दिया जाता है। जब हम ये देख रहे हैं कि ब्राह्मण वर्ग में, क्योंकि आप जब ध्यानाकर्षण होता है तो आक्रोश मुद्दा होता है, उसमें हर आखिरी में लिखते हैं ना, किस जनता में आक्रोश है,
इससे इस मुद्दे पर लोगों में आक्रोश है। तो जब आक्रोश है किसी विषय पे, तो विधानसभा में सरकार के समक्ष आपको एक ध्यानाकर्षण लगाना चाहिए कि आक्रोश से सरकार चाहती या विधानसभा अध्यक्ष चाहते उसको अस्वीकृत कर देते। लेकिन आपको ये अधिकार था कि आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाते, उसके जरिए यदि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के विधायक हो, उसके जरिए संतोष वर्मा जी की जो पदोन्नति हुई है उस पर भी सवाल खड़े किए जा सकते थे। ये तो चीजें बहुत सारी इससे जुड़ी हुई हैं, पूरी सिस्टम की चीजें जुड़ी हुई हैं। मुझे लगता है कि ये जो सिस्टम की सच्चाई सामने ना आ पाए, इसलिए भी शायद विधानसभा के पटल पर इसको लाने से रोका गया होगा। अब आगे किस तरह का समाज का मूव रहता है और किस तरह का एक्शन रहता है, क्योंकि हम देख रहे हैं ना ग्वालियर में क्या हो रहा है। ग्वालियर में ब्राह्मण वर्सेज जो है रिजर्वेशन को लेकर, एससी को लेकर एक टकराव की स्थिति तो है। वहां अम्बेडकर मूर्ति लगाने को लेकर जो तनाव चल रहा है वो एक अलग है। अभी रैली में एक हमने देखा था कि वो गोपाल भार्गव जी ने खुद एक लोगों से आग्रह किया था कि एक किसी शराबी ने कुछ कमेंट कर दिया था, ऐसा कहा, तो उससे आक्रोश था। जबलपुर में भी घटनाएं हुई। प्रदेश भर में कई जगह इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो वर्ग संघर्ष की ओर ले जा रहे हैं। सरकार के लिए तो ये ज्यादा आवश्यक ये है कि वो अलर्ट रहे कि ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो जिससे प्रदेश में जो है वर्ग संघर्ष की स्थिति हो। ये सब विधायक इनमें से कई ऐसे होंगे जो अगली बार भी विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरेंगे, वोट मांगने भी जाएंगे। कई ऐसे शायद जिनका पत्ता कट जाएगा, उम्र हो जाएगी, कई सारी चीजें हैं। लेकिन अगर अगली बार विधायक या फिर इस तरीके के नेता जाएंगे जनता के बीच, खासतौर से ब्राह्मण समाज के बीच, तो आपको लगता है कि इसका असर पड़ेगा कि भाई हमारा मुद्दा विधानसभा में क्यों नहीं उठाया आपने, जब हमें जरूरत थी तब आप हमारे लिए मौजूद क्यों नहीं थे? इसका कुछ फर्क पड़ेगा क्या, या अभी समय है? नहीं पड़ेगा। देखिए, आप 2016 का वो भाषण याद करिए शिवराज सिंह चौहान का। उन्होंने कहा था कोई माई का लाल रिजर्वेशन नहीं हटा सकता जी। उसके बाद 18 में चूंकि वर्ग संघर्ष ग्वालियर में हुआ, अप्रैल की जो घटना थी, उससे परिणाम ग्वालियर संभाग के बदल गए। उससे कमलनाथ की सरकार बन गई। ओवरऑल उस बयान के बाद क्या फर्क आया? भाई ब्राह्मण नहीं, पूरे सवर्ण समाज ने रिजर्वेशन को लेकर क्या किया? हाईकोर्ट का ऑर्डर था ना, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया। अब सोचिए कि 2016 से आज हम 25 में हैं, इस प्रदेश में इस सरकार में पदोन्नतियां नहीं हो रही हैं। तो ये क्यों नहीं हो रही? सरकार कहीं ना कहीं सवर्णों के साथ जो है कुछ ना कुछ उसका जो भेदभाव वाला रवैया है वो रखना चाहती है। और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का जो वोट बैंक है, जो भाजपा की कमजोरी जिसे कहना चाहिए, वो उसको बनाए रखना चाहती है। तो इसलिए तो सारी चीजें हो रही। तो चुनाव में कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि जो ब्राह्मण उम्मीदवार भी होगा उसको भी तो SC ST के वोट चाहिए, उसको OBC के वोट भी तो चाहिए। वो कितनी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी होंगे जो केवल ब्राह्मण बाहुल होंगे और उनके वोट पर जीत जाएंगे। तो इसलिए ज्यादा ये असर इसका होगा नहीं और लोग मुझे लगता है भूल भी जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे दिनेश गुप्ता जी, बेहद तसल्ली से समझाया इन्होंने कि मुद्दा तो था, विधानसभा में उठना भी चाहिए था। कई वजह रही, खासतौर से जिस गहराई के साथ बताया है दिनेश गुप्ता जी ने कि पार्टी लाइन काफी हद तक तय करती है कि विधानसभा में उस मुद्दे को उठना है या नहीं। और विधायक दल की बैठक भी होती है जब, तो उसमें काफी बातें साफ कर दी जाती है कि किस मुद्दे को लेकर के विधायक, ये जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, उन्हें किस मुद्दे पे टिके भी रहना है। तो जाहिर सी बात है पार्टी लाइन एक बड़ी वजह रही होगी जिसकी वजह से जो विधायक हैं उन्होंने इस मुद्दे को शायद विधानसभा में नहीं उठाया। रही बात अगले चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा, तो वो भी साफ हो गया है कि पुराने अगर इतिहास को खंगाल के देखा जाए तो इस तरीके के बयानों में बहुत दूरगामी परिणाम जो है वो छुपे नहीं होते हैं। और अभी भी मध्य प्रदेश में चुनाव में लंबा समय बाकी है। तो जाहिर सी बात है मुद्दे कई आते हैं, कई गौण हो जाते हैं, कई बने रहते हैं, लेकिन ये मुद्दा कितना बड़ा बनता है ये अगले चुनाव में पता चलेगा। लेकिन अगर इतिहास पर नजर डालें तो इस तरीके के बयान जो है वो बहुत ज्यादा असर चुनावी परिणामों पर डलते मध्य प्रदेश में तो कम से कम नहीं दिख रहे हैं। बहरहाल सवाल अभी भी जस का तस है कि एक ब्राह्मण बेटी की अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल विधानसभा में आखिरकार ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए विधायकों ने क्यों नहीं उठाया। हमारी इस हफ्ते की पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और नए विश्लेषण के साथ। आप देखते रहिए MP तक।